Assalamu alaikum students. Today I will discuss how we can use direct results. मेरे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। आज हम सीखेंगे कि इन रिजल्ट को हम मेमोराइज कैसे कर सकते हैं और किस तरीके से जो है इन रिजल्ट्स को जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटीग्रेशन के अंदर ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा हो रहा होता है तो उन जगहों पे हम क्या करते हैं कि इन रिजल्ट्स को इस्तेमाल कर लेते हैं डायरेक्ट। हम देखेंगे कि इन रिजल्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। कुछ मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिखे हैं। ये मेरे पास रिजल्ट है, ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि आप मेमोराइज कर सकें इनको। इसके अलावा ये प्रूफ भी हो जाते हैं बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे कि हम इनको मेमोराइज कैसे कर सकते हैं और किस तरीके के साथ जो है हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही फेमस रिजल्ट लिखा है। ये रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर इसी फंक्शन का, यानी कि नीचे फंक्शन है अपॉन में, यानी कि डिनोमिनेटर जो है मेरे पास वो फंक्शन है और न्यूमरेटर मेरे पास क्या है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं log ऑफ फंक्शन प्लस सी। देखें कैसे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा एग्जाम्पल के तौर पे। अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है मेरे पास नीचे, देखें इसको आपने जज करना है। जज कैसे करेंगे कि नीचे मेरे पास फंक्शन है, इसको मैं एफ एफ एक्स कह देता हूँ। ये एफ एफ एक्स जो है मेरे पास फंक्शन है और ये फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ, डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2x प्लस 0, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2x। यानी कि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है आपके पास कि नीचे फंक्शन है और ऊपर जो है उस फंक्शन का आपके पास क्या है? डेरिवेटिव है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे इस रिजल्ट को शो करवाएंगे, यानी कि इस तरह के जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए या किसी भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह का आपके पास बन रही हो सिचुएशन, तो आप उसकी जगह पे डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। मतलब कैसे? मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इंटीग्रेशन, नीचे मेरे पास फंक्शन बन रहा है और ऊपर जो है इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log ऑफ फंक्शन प्लस सी। यानी कि इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा log ऑफ फंक्शन। फंक्शन मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट है। इसकी जगह पे आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आंसर। तो ये मेरे पास क्या है? रिक्वायर्ड। ये बहुत ही फेमस रिजल्ट है और ये बार बार इस्तेमाल होगा। लेकिन इसमें एक चीज का आपने ध्यान रखना है, और वो क्या कि अगर ये रिजल्ट जो मेरे पास था इसके ऊपर मेरे पास कोई पावर नहीं थी, यानी कि अगर मेरे पास इस तरह आ जाता, क्योंकि डेरिवेटिव तो हम क्या कर रहे होते हैं? पावर के बगैर चेक कर रहे होते हैं, तो पावर के बगैर भी जो है ना डेरिवेटिव तो यही बनता है, तो फिर मैं ये रिजल्ट क्यों नहीं लगा सकता? फिर मैं ये रिजल्ट क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि इस पे हम, उसके ऊपर पावर है तो हम किसको तरजीह देंगे? पावर को तरजीह देंगे। इसको हम क्या करेंगे कि अगर फर्स्ट करें यही हो जाता, इसी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना होता, अगर जैसे स्क्वायर आ गया तो मैं यहाँ पे क्या करता? मैं यहाँ पे ये करता कि जो है वो इसको मैं ऊपर ले जाता, इस तरह इंटीग्रेशन ये ऊपर चला जाता, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2 हो जाता और ये 2x डी ऑफ एक्स। अब मैं इस पे पावर रूल लगाता। पावर रूल क्या था कि पावर के बगैर मैं देखता डेरिवेटिव क्या है? 2x वो साथ मौजूद है, तो अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, हम पिछली वीडियोस में ये पढ़ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं कि पावर को बढ़ा देते हैं और उसी से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन, पावर को बढ़ाने का मतलब होगा एक ऐड करना, प्लस वन और प्लस सी। या आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन प्लस सी। यानी कि ये रिजल्ट हम कब यूज करेंगे? जब आपके पास पावर नहीं होगी। अगर आपके पास पावर होगी तो आप क्या करेंगे? उस पर पावर रूल ही लगाएंगे। ये बहुत ही फेमस रिजल्ट था। आइए और रिजल्ट देखते हैं कि और जो हमारे पास रिजल्ट हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन जाता है, इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4। अभी मेरे पास एक क्वेश्चन है। अब आप इसको देखें। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर। अब देखें कि अगर मैं इसका ऊपर डेरिवेटिव चेक करूं तो मेरे पास वो नहीं है,
यानी कि मैं इस पे ये वाला रिजल्ट नहीं लगा सकता। अगर इसका डेरिवेटिव हम चेक करें तो वो 2x होना चाहिए, जो कि ऊपर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इनमें से हम देखेंगे कि कौन सा रिजल्ट जो है इस पे सूट करता है। ये रिजल्ट क्या है, जरा इन पे गौर कर लीजिए। रिजल्ट का मतलब हुआ कि आपके पास रूट के अंदर वैल्यू होगी, कोई भी टर्म होगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए जो होगा वो आपके पास कोई भी आपके पास कांस्टेंट, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, पी से लेकर जेड के अलावा, यानी कि पी क्यू आर इनके अलावा, जो कि पिछली वीडियो में मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको याद करने के लिए। जैसे फर्स्ट करें, इसकी जगह पे ए स्क्वायर की जगह पे 4 होता, 4 स्क्वायर होता, 8 स्क्वायर होता, यानी कि ये ए होगा एज ए हम कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। इसको हम क्या समझेंगे कि ये क्या है, कांस्टेंट। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है, इस क्वेश्चन को देखें कि किस तरह की कौन सा रिजल्ट लग सकता है। मेरे पास वेरिएबल है और कांस्टेंट है। अब इसमें एक बात का गौर करें कि जितने भी मेरे पास रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर वेरिएबल का भी स्क्वायर है और आपके पास कांस्टेंट का भी स्क्वायर है। तो जब आपके पास क्वेश्चन होगा, अगर उनमें स्क्वायर बना हुआ है दोनों टर्म का, फिर तो ठीक। अगर नहीं बना हुआ तो आप क्या करेंगे, पहले इसकी फॉर्म में लेके आएंगे, इन रिजल्ट की फॉर्म में लेके आएंगे उसको। कैसे देखें, अब ये मेरे पास कांस्टेंट है, वेरिएबल का स्क्वायर तो है लेकिन कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं कांस्टेंट का स्क्वायर बनाऊंगा, यानी कि ये बात मुझे 4 है, मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर ये बन सकता है, क्योंकि 4 किसके इक्वल होता है, 2 के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब कंडीशन फुलफिल हो गई कि हमारे पास वेरिएबल का भी स्क्वायर है और मेरे पास कांस्टेंट का भी स्क्वायर है। तो अब आप देखेंगे कि कौन सा रिजल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर प्लस हो तो फर्क नहीं पड़ता, ये आगे पीछे भी अगर हम करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इसको अगर हम ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में मेरे पास क्या है, प्लस। अब आप देखेंगे कि ये रिजल्ट इस्तेमाल हो रहा है। अपॉन में रूट भी नहीं है, रूट के बगैर वाला फंक्शन है, और आपके पास कांस्टेंट का भी स्क्वायर है, वेरिएबल का भी स्क्वायर है, और ये डायरेक्ट रिजल्ट किसके इक्वल है, ये डायरेक्ट आप यहां पे इस रिजल्ट को मेंशन करेंगे कि आपके पास dx a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ये इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब a की जगह पे मेरे पास क्या है, 2 है, और x की जगह पे मेरे पास क्या है, x ही है। तो डायरेक्ट इसकी जगह पे आप ये रिजल्ट मेंशन कर देंगे 1/a, a की जगह पे क्या है 2 tan इनवर्स, यहां पे इनवर्स आ जाएगा, x की जगह पे x है, और a की जगह पे क्या है 2 प्लस c। ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ये आपके पास आंसर है। इस रिजल्ट को हमने इस्तेमाल किया। इसी तरह जितने भी रिजल्ट हैं आप सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्ज करें कि अगर हम इस रिजल्ट को इस्तेमाल करना चाहें, किस तरह, इस तरह मैं क्या करता हूं कि अगर मेरे पास फंक्शन इस तरह आ जाता है, रूट में आ जाता है, ये रूट के बगैर है, आपने जज करना है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट कि रिजल्ट कौन सा लगेगा। क्वेश्चन बताएगा कि कौन सा रिजल्ट लगना है, वो आपकी जजमेंट है। बार बार जजमेंट का इसलिए कहता हूं क्योंकि जो इंटीग्रेशन है इसके अंदर जो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से होना है, वो आपकी जजमेंट पे है। आपकी जजमेंट अच्छी होगी तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखें ये क्वेश्चन है, अब मेरे पास उसी तरह कांस्टेंट तो है लेकिन कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं है। पहले आप उसको उसी तरह करेंगे, dx, ये आपके पास वेरिएबल का स्क्वायर आ गया और ये आपके पास कांस्टेंट का स्क्वायर आ गया। अब आपने देखना है कि अब आपके पास वेरिएबल और कांस्टेंट तो है लेकिन ऊपर रूट है। जब रूट आ जाएगा तो क्या होगा कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट का स्क्वायर रूट आ गया, तो रिजल्ट आपके पास अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इस रिजल्ट की बजाय इस रिजल्ट को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो रूट में है और आपने देखना कि बिल्कुल उसी फॉर्म में है। तो आप यहां लिखेंगे कि रिजल्ट है आपके पास डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इक्वल होगा किसके, लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो आप अब x की जगह पे आपके पास x है और a की जगह पे आपके पास क्या है 2। आप यहीं से देखें और वो क्या होगा, वो इस तरह होगा। रिजल्ट बनेगा आपके पास log x की जगह पे x आ जाएगा, x की जगह पे x आ जाएगा, प्लस a की जगह पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस c आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया डायरेक्ट रिजल्ट से। अब यहां पे क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, कैसे कि रिजल्ट तो हमारे पास इस तरह बनेंगे
लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में इस तरह होगा कि यही क्वेश्चन फर्स्ट करें इस तरह भी आ सकता है, आपने इसको यूनिवर्सल मेथड ही इस्तेमाल करना है। मतलब ये कैसे बन सकता है क्वेश्चन, ये ऐसे भी बन सकता है कि ये अगर ऐसे आ जाए x प्लस 2 इसका होल का स्क्वायर प्लस 4, या आप इसको डायरेक्ट कह लें, चलिए 4 कह लें इसको। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब इसमें फर्क क्या है इसमें और पिछले क्वेश्चन में, ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 होल का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। अब आपके पास x की जगह आपके पास x प्लस 2 है, तो आप इसको x ही कंसीडर करेंगे पूरा। आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, x ही कंसीडर करेंगे, यानी कि आपके पास ये x स्क्वायर प्लस, क्योंकि होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर, इस बात को आपने जो है ना ध्यान से रखना है कि होल का स्क्वायर है, इसको आप a कंसीडर करेंगे। तो आप उसी रिजल्ट को देखेंगे कि अपॉन में बगैर रूट के x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर है, तो कौन सा रिजल्ट लगेगा आपके पास, ये वाला रिजल्ट लगेगा। वो आगे पीछे हो जाए प्लस और बीच में से फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहाँ पे इस रिजल्ट को लिखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट है डी ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इक्वल होगा 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब क्या है इसके अंदर, अब x की जगह पे, अब यहाँ पे आपने गौर करना है कि ये इसको पूरा हमने x कहा, यानी कि x की जगह पे अब मेरे पास क्या है, x प्लस 2 है, और a की जगह पे मेरे पास क्या है 2। अब जो चेंजिंग होगी वो क्या होगी, x की जगह पे क्या आएगा, x प्लस 2 आएगा, और a की जगह पे क्या आएगा 2। रिजल्ट हम यही इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये डी ऑफ x प्लस 2 का होल का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके 1/a, यानी कि 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a। x की जगह पे क्या है, x प्लस 2 है, और a की जगह पे 2 प्लस c, ये आपके पास आंसर आ गया कि ये आपने डायरेक्ट रिजल्ट को इस्तेमाल कर लिया। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इस तरह आ सकता है। हर रिजल्ट बिल्कुल ही डिपेंड करता है क्वेश्चन के, क्वेश्चन आपके पास किस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में होगा वही आप डायरेक्ट रिजल्ट इस्तेमाल करेंगे। और क्वेश्चन ले लेते हैं, फर्स्ट करेंगे, बाद में क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। डी ऑफ एक्स, फर्स्ट करें कि आपके पास आ जाता है क्वेश्चन इस तरह x का स्क्वायर प्लस 3। अब x का स्क्वायर प्लस 3 तो आ गया मेरे पास, लेकिन मेरे पास 3 का स्क्वायर नहीं है, और मैंने जितने भी रिजल्ट लिखे हैं सबके अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर है, तो इसके ऊपर तो स्क्वायर है ही नहीं। तो इस टर्म को जो है वो हम कैसे करेंगे, इस टर्म को हम ऐसे करेंगे कि इसका स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी है। अगर इसका स्क्वायर नहीं बनाएंगे तो उन रिजल्ट को हम कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, या जो भी रिजल्ट लग रहा है, जैसे ये रिजल्ट इस्तेमाल होना है इसके अंदर, तो हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक इसका कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं बन जाता। तो वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डी ऑफ एक्स स्क्वायर, 3 के ऊपर हम रूट भी ले लेंगे और स्क्वायर भी ले लेंगे। रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम ऐसा काम कर क्यों रहे हैं, ताकि हम उस रिजल्ट को इस्तेमाल कर सकें। तो यही जो रिजल्ट लगेगा आपके पास डी ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये जो रिजल्ट लगेगा, अब आपने यही रिजल्ट लगाना है इस पे। अब कैसे, अब x की जगह पे तो x है, लेकिन a की जगह पे आपके पास क्या है √3, जस्ट यही चेंजिंग आएगी। तो क्या आंसर होगा आपका 1/a, a की जगह पे √3 आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, x की जगह पे तो x होगा, a की जगह पे √3 आ जाएगा प्लस c आ जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। एक